चलो बेटा, लास्ट क्लास में जो मैंने बताया था ना वहीं से स्टार्ट। मैंने आई थिंक एक बता दी थी ना, दो बता दी ना, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन भी करा दे रहा हूँ फिर से। पहला क्या सीन है? पहला सीन ये है कि अगर मेरे पास में कहीं लिखा है y इक्वल टू सपोज बच्चा 1/f ऑफ x, तो इसमें हमें ये याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर है बेटा, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन मिले तो डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएंगी। अच्छा, ऐसे ही सेकंड, अगर कहीं लिखा हो y इक्वल टू 1/रूट के अंदर में बेटा f ऑफ x लिखा हो, अगर रूट के अंदर में f ऑफ x न्यूमरेटर पार्ट में ही लिखा हुआ है, तो तुम्हें एक चीज पता है कि रूट के अंदर में निगेटिव नहीं हो सकता। तो जो भी रूट की वैल्यू है, रूट के अंदर में जो भी है, ये ग्रेटर देन जीरो पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैंने बेटा लिखा, एक एग्जांपल देखते हैं, अगर मैंने लिखा y इक्वल टू सपोज लिख दिया 3x माइनस 4, ये सवाल लिखा, मैंने बोला कि डोमेन इसकी क्या होगी, तो तुम कहोगे सर रूट के अंदर में, तो सबसे पहले इसको उठाओ और उठा के ग्रेटर देन जीरो पुट कर दो, है ना। इक्वल टू नहीं करेंगे, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि न्यूमरेटर पार्ट में इक्वल टू भी चल जाता है, डिनोमिनेटर में इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो 1/0 तो अनडिफाइन होता है। आगे देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। पूरे इक्वेशन को 3 से अगर डिवाइड कर दूं बेटा, तो ये आंसर आ गया तुम्हारा 4/3। इसका मतलब है x की वैल्यू 4/3 से लेके इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू ले सकते हो। समझ में आ गया? अगर इसको और अच्छे से सॉल्व करोगे तो 4/3 यहाँ कहीं प्लॉट कर दो, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब इसको डार्क कर दो, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, इधर है प्लस इन्फिनिटी। ये कहता है कि x की वैल्यू 4/3 से बड़ी होनी चाहिए। बड़ी का मतलब है ये वाली वैल्यू होनी चाहिए, सारी की सारी, ये सारी वैल्यू होनी चाहिए। तो आंसर लिखोगे x बिलोंग्स टू 4/3 से लेके इन्फिनिटी तक। 4/3 पे ब्रैकेट कौन सा लगाएंगे? क्लोज ब्रैकेट, इस पे ओपन ब्रैकेट। ये 2 पॉइंट लिख लिए थे ना बेटा लास्ट क्लास में, अब तीसरा पॉइंट लिखते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है ना। थर्ड पॉइंट अगर मैं इसी में ऐसे चेंज कर दूं, y इक्वल टू अगर लिखा मैंने 1/रूट के अंदर में f ऑफ x, 1/रूट के अंदर में f ऑफ x। ये बात बताओ, यहां पे यार दो लफड़े हैं, एक तो ये डिनोमिनेटर में है और दूसरा रूट में भी है। रूट की वैल्यू कभी निगेटिव हो नहीं सकती और डिनोमिनेटर में क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता। तो हमें ऐसा चलना है, हमें क्या केस लेना होगा, तो हम करेंगे इसमें बेटा f ऑफ x को जस्ट ग्रेटर देन जीरो ले लेंगे, जस्ट ग्रेटर देन जीरो। अब पीछे वाले क्वेश्चन में जाओ तो उसमें मैंने इक्वल टू जीरो लिया था, इक्वल टू भी, लेकिन इसमें इक्वल टू क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, इसलिए नहीं ले सकते। ये समझ में आ गया? तो आगे लिखना चाहो चाहे यहाँ पे लिख दो, ये ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, अगर फोर्थ नंबर पे लिखा हो y इक्वल टू मैंने लिखा बेटा, एक लिखा f ऑफ x और एक लिखा g ऑफ x, और मैंने पूरा का पूरा रूट के अंदर में कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा स्टार बनाओ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों के ही दोनों रूट के अंदर में कर दिए तो यहां पे क्या है, दो केस बन सकते हैं। कैसे? एक केस तो ये बनेगा, अगर बेटा मैं बोलूं रूट के अंदर में, जैसे मैंने बोला कि लिखा है -2 डिवाइड बाई -3, क्या ये पॉसिबल है? अरे है। क्यों पॉसिबल है पता? ये माइनस से माइनस कट गया, कट जाएगा। अच्छा, सीधी सी अब मैं बोलूं कि -2/3 पॉसिबल है, तुम कहोगे नहीं है। मैं बोलूं कि +2 -3 पॉसिबल है, तुम कहोगे नहीं है। एक पॉजिटिव एक निगेटिव रूट के अंदर में नहीं चलेगा, दोनों निगेटिव चल जाएंगे, क्योंकि दोनों निगेटिव का मतलब है पॉजिटिव हो जाएंगे। समझ में आया? अच्छा, तो रूट के अंदर में अगर बड़ा सा रूट लगा हुआ है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पार्ट है, तो उसमें दो केस बनते हैं। पहला केस तो ये बनता है कि इन दोनों को निगेटिव ले लो, इन दोनों को निगेटिव ले लो। कैसे? f ऑफ x को मैं ले रहा हूं, f ऑफ x को मैं निगेटिव ले रहा हूं, मतलब लेस देन जीरो ले लिया। पूर्वा बताओ, जब मैं f ऑफ x को लेस देन जीरो ले रहा हूं, क्या मैं इसको इक्वल टू जीरो भी ले सकता हूं? न्यूमरेटर पार्ट में बेटा ले सकता हूं। एंड
डिनोमिनेटर वाले पार्ट को भी मैं लेस देन 0 ले रहा हूँ। ग्रीसिका बता, डिनोमिनेटर वाले में क्या हम इक्वल टू लगा सकते हैं? कभी नहीं लगा सकते। डिनोमिनेटर में कभी नहीं लगा सकते। तो एक केस तो ये बन गया। आगे देखो, ऐसे ही हम लोग केस 2 बनाएंगे। चल भारती बता, जब दोनों पॉजिटिव लेंगे तो क्या बनेगा? जब एफ ऑफ एक्स लेंगे तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू लगा सकते हैं, न्यूमरेटर पार्ट में इक्वल टू चलता है। और जब ऊपर वाला हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे वाला भी बेटा पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो ग्रेटर देन या इक्वल टू? इक्वल टू नहीं लगा सकते क्योंकि बवाल हो जाएगा डिनोमिनेटर। बेटा ये सारी हो गई। अब क्वेश्चन करते हैं, जल्दी लिखो तो, अच्छे से कॉपी कर लो। यही कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करना। ये सारे डोमेन निकालने के हैं, ठीक है बेटा। ये सवाल है बेटा, इसमें मैंने क्या बोला, क्या निकालना है? डोमेन निकालनी, रेंज निकालनी है। अब मेरे को बताओ, जो मैंने ट्रिक्स लिखाई हैं उनमें ये कौन सी वाली फॉलो कर रही है? ट्रिक नंबर कौन सी है? 3rd नंबर की कर रही है ना। तो 3rd नंबर को अगर ध्यान से देखोगे तो डोमेन निकालने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में दे रखा है उसको क्या करेंगे? बता बेटा, बताओ। डिनोमिनेटर वाले को ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे ना। इक्वल टू लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे बेटा। इसको 2 को उधर लेके चले जाएंगे तो ये आ गया x ग्रेटर देन 2, तुम्हारी ये डोमेन आ गई। तो डोमेन लिखोगे कैसे? ऐसे नहीं लिखोगे डोमेन। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। नंबर लाइन पे 2 प्लॉट कर दिया। यहाँ पे 2 पे सर्कल बनाओ, क्योंकि 2 के साथ इक्वल टू नहीं है। यहाँ बेटा इन्फिनिटी है, इधर माइनस इन्फिनिटी है। ये x की वैल्यू 2 से बड़ी चाहिए। 2 से बड़ी का मतलब है तुम्हें ये सारी वैल्यू चाहिए, यही तो लॉजिक है। तो डोमेन हो गया तुम्हारा, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। और 2 पे ब्रैकेट कौन सा आएगा? ओपन ब्रैकेट आएगा। और इन्फिनिटी पे हमेशा। ये बेटा आंसर हो गया। डोमेन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। रेंज पूछिए। रेंज का बेसिक फंडा ये होता है कि उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये होता है फंडा, ठीक है। तो रेंज निकालेंगे। पहले इतना लिखो, जल्दी करो, लिखो तुम। इसके तुरंत बाद हम लोग रेंज निकालेंगे। रेंज निकालते समय कभी कभी ऐसा होता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन रेंज निकालना वेरी करता है, कभी कैसे निकालनी। एक पर्टिकुलर मेथड से सारे क्वेश्चंस की रेंज नहीं निकल सकती है, ठीक है। पहले इतना लिखो, जल्दी करो बेटा। देखो, रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या सोचेंगे? रेंज का मीनिंग क्या होता है? मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की क्या आ सकती है। पहले तो ये बताओ, इस x की जगह हम क्या क्या पुट कर सकते हैं? तो तुम कहोगे सर मिनिमम वैल्यू हम 2 पुट कर सकते हैं, मैक्सिमम इन्फिनिटी, मतलब 2 से लेके इन्फिनिटी में जितने नंबर हैं सारे पुट कर सकते हैं। अब 2 से लेके इन्फिनिटी तक जब तुम नंबर पुट कर रहे हो तो ये चेक करो किस में उसकी हाईएस्ट वैल्यू आ रही है, किस में लोएस्ट वैल्यू आ रही है। अगर मान ले बच्चा तुमने गलती से मतलब 2 पुट कर दिया इसकी जगह, तो 2 पुट कर दिया तो आंसर कितना आ रहा? नीचे 0 आ रहा है। और 1/0 क्या होता? नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि जब बेटा तुम 2 पुट कर रहे हो तो आंसर आ रहा है इन्फिनिटी, ठीक है। आगे सुनो, अभी 2 पुट किया था, एक बार इन्फिनिटी पुट करके देखते हैं। अगर मैं इन्फिनिटी पुट करूं तो 1/, रूट के अंदर में लिखा है x की जगह इन्फिनिटी पुट कर रहा हूं तो इन्फिनिटी -2। अच्छा, इन्फिनिटी में से कुछ चला जाए तो क्या बचेगा? तब भी इन्फिनिटी रहता है। इन्फिनिटी में कुछ ऐड कर दो तब भी इन्फिनिटी रहता है, ठीक है। तो ये रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। और स्क्वायर रूट भी इन्फिनिटी का इन्फिनिटी रहता है। और 1/∞ क्या होता? 0। 1/∞ 0। इसका मतलब ये है कि अगर तुम वैल्यू 2 पुट करोगे तो आंसर आ रहा है इन्फिनिटी, 0 पुट, और अगर इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। इसका मतलब इसकी सारी की सारी जो वैल्यू है वो 0 और इन्फिनिटी के बीच में झूलती रहेंगी। तो इसकी जो रेंज है बेटा, तो रेंज निकल के आ गई 0 से लेके इन्फिनिटी तक। और 0 पे कौन सा ब्रैकेट आएगा? 0 कब आया? 0 आया इन्फिनिटी पुट करने के बाद। तो इन्फिनिटी के बगल में ब्रैकेट कौन सा लगा था? तो यहां भी ओपन लगाएंगे। 2 पुट किया, 2 पुट करने से आंसर क्या आया बेटा? 2 पे ब्रैकेट क्या था? 2 पे ब्रैकेट ओपन था, तो इन्फिनिटी पे भी ओपन ब्रैकेट लगेगा। इन्फिनिटी पे तो वैसे लगता ही है हमेशा। समझ में आ गया? ये रेंज निकालने का एक तरीका है, सस्ता तरीका। सर जब नॉट डिफाइंड आया था तो आपने इन्फिनिटी को लिख सकते हैं कहाँ पे? हाँ, उसको इन्फिनिटी लिखा जाता है बेटा। सर वो इक्वल टू y करके नहीं
वो उसमें करेंगे, लीनियर फंक्शंस में करेंगे, इनमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसलिए नहीं किया मैंने, ठीक है। वो भी एक तरीका होता है करने का, वो गलत नहीं है तरीका, वो भी सही। करो बेटा इसको जल्दी करो। बहुत से क्वेश्चन हम लोग उससे करेंगे, बहुत से ये डायरेक्ट वाले ऐसे कर लेंगे। बहुत आसान सवाल है, किसी की समझ में आ गया हो तो बताओ बेटा कैसे करेंगे, बताओ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो। ये कहता है कि डोमेन और रेंज बताओ फंक्शन, और फंक्शन दे रखा है ए टू बी, ए इनपुट है बी आउटपुट है, ऐसे समझ सकते हो ए टू बी, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये है। अच्छी बात यह है कि तुम्हारे पास ए दे रखा है। ए क्या है, ए की डेफिनेशन पढ़ो बेटा। ए है एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर तो यार बहुत ढेर सारे होते हैं। तो वो कहता है कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 लेनी है। तो सबसे पहले तो हम a लिखेंगे, जो सेट a बनेगा मेरे पास। तो मेरे को बता बेटा 10 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता, 2। तो एक तो तुम्हारा 2 हो गया, नेक्स्ट बता बेटा 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, बस खत्म। ये तुम्हारे पास में सेट a के एलिमेंट्स आ गए। फंक्शन में कहता है कि फंक्शन है ए टू बी का मतलब है जो ए है वो इनपुट है, बी निकल के आएगा वो आउटपुट निकल के आएगा। तो ये जो ए की वैल्यू आई है ये बेटा मैं फंक्शन में पुट करूंगा। तो एक बार मैंने एक्स की जगह 2 पुट किया तो आंसर आ गया 2 × 2 + 3 दैट इज 7। एक बार बेटा मैंने 3 पुट किया तो ये आ गया 2 × 3 + 3 9। एक बार मैंने 5 पुट किया 2 × 5 + 3 13, और एक बार मैंने 7 पुट किया तो 2 × 7 + 3 7। इतना समझ में आया। अब हुआ क्या कि तुमने ये जो इनपुट पुट करे, इनपुट करके करस्पॉन्डिंग तुम्हारे आउटपुट निकल के आ गए। तो तुम्हारे पास में जो भी ये फंक्शन दे रखा है एक तरीके से, वो फंक्शन कुछ ऐसे आ गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ऐसे आ गया। एफ ऑफ एक्स ने लिख के मैं एफ लिखूंगा, जो फंक्शन आया वो बेटा ये आया सेट ऑफ, जब तुम 2 पुट कर रहे हो तो 7 आ रहा है, 2 पुट कर रहे हो तो 7 आ रहा है, 3 पुट कर रहे हो तो 9 आ रहा है। मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख दे रहा हूँ। 5 पुट करने से बेटा 13 आ रहा है, और 7 पुट करने से 17 आ रहा है। अब बताओ ये अगर ये तुम इक्वेशन लिखी देखोगे, या रिलेशन में लिख दे रहा हूँ इसको बेटा, ये फंक्शन ना करके रिलेशन बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब बता बेटा कि यहाँ से डोमेन क्या है, 2 3 5 रेंज क्या है, 7 बस यही आंसर हो गया, लिख लो। अलग टाइप का सवाल था थोड़ा सा। डोमेन हो गई तुम्हारी 2, 3, 5, 7। ऐसे इसकी रेंज हो गई 7, 9, 13, 17। ये रेंज हो गई। कर लो, नेक्स्ट सवाल करेंगे। बहुत आसान सवाल था ये। इसमें तुम्हें पूछा है डोमेन बताओ। तो डोमेन निकालते समय ये देखो, ये ट्रिक नंबर कौन सी भर रही है, ये 1 भर रही है। कि जब डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो मैं सॉल्व करूंगा डोमेन निकालने के लिए, तो ऐसे लिखूंगा इसको, जो भी डिनोमिनेटर में है उसको नॉट इक्वल टू 0 पुट करो। तो x इज नॉट इक्वल टू बेटा -3 आ गया, तो इसकी डोमेन हो गई, इसकी डोमेन हो गई ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3। लॉजिक समझ में आया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3। तुम्हें बेटा आया वैभव, क्योंकि ये 1/f(x) है तो f(x) कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो मैंने नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया। और ट्रिक में साइड में लिख भी दे रहा हूं, क्या है, पहली ट्रिक ये होती है कि अगर तुम्हारे पास में दे रखा है 1/f(x), तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है f(x) इज नॉट इक्वल टू 0 कर दो। ऐसे ही बेटा अगर लिखा हो y इक्वल टू रूट के अंदर में f(x) कोई भी फंक्शन, तो इसमें f(x) को उठा के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। और किसी क्वेश्चन में दे रखा हो y इक्वल टू रूट के अंदर में f(x) डिनोमिनेटर में, तो इसको जस्ट ग्रेटर देन 0 करोगे, इक्वल टू नहीं लगा सकते। इक्वल टू क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि 1/0 अनडिफाइन हो जाता है। और चौथा टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर तुम्हारे पास दे रखा है f(x) और एक दे रखा है g(x), पूरे पे रूट लगाए, तो यहाँ 2 केस बनते हैं।
या तो बनेंगे, केस 1 बनेगा इसका, तो उस केस में दोनों पॉजिटिव, तो एक बार लेना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और डिनोमिनेटर को लेना पड़ेगा जस्ट ग्रेटर देन 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में इक्वल टू नहीं लगा सकते। केस सेकंड बनेगा। अब यही दिक्कत हो जाती है ना, अब मैं इतनी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, लेट आओगे क्या समझ में आएगा, पूरी क्लास में कुछ नहीं तुम्हें समझ में आएगा। एफ ऑफ एक्स लिखेंगे लेस देन इक्वल टू 0 और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, लेस देन 0। ये मैंने अभी अच्छे से पढ़ाया था, अभी इतनी जल्दी। अब यहाँ पे देखो डोमेन तो हो गया, अब रेंज की बात करते हैं। तो रेंज निकालने का एक तरीका और होता है बेटा। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट पुट करके तो निकाल नहीं पा रहे, ठीक है। जब डायरेक्ट नहीं पुट कर पा रहे तो एक तरीका ये होता है कि जो भी मेरा फंक्शन है, पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, जो फंक्शन होता है उसको तुम y के इक्वल पुट कर दो। कर दिया, पुट कर देंगे एंड सॉल्व फॉर x, मतलब उल्टा लिखेंगे, पुट तो कर देंगे y के इक्वल लेकिन सॉल्व करेंगे x के लिए। एफ ऑफ एक्स था क्या, ये था ना पूरा, तो मैं लिखूंगा 1/x+3 इक्वल टू वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा तो 1 इक्वल टू आ गया y टाइम्स x+3, तो 1 इक्वल टू आ गया बेटा, 1 इक्वल टू आ गया xy प्लस 3y। ये इधर लेके आएंगे तो 1 - 3y इक्वल टू आ गया xy। मेरे को तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये y इधर आके डिवाइड करेगा, तो ये 1 - 3y डिवाइडेड बाई y इक्वल टू x आ गया। पहले इतना करो, तो मैंने क्या किया, पूरे क्वेश्चन को एफ ऑफ एक्स को y के इक्वल पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और x की वैल्यू निकाली, ठीक है। हमें x की वैल्यू निकालनी, पहले x की वैल्यू यहाँ तक निकालो तो बेटा, उसको देखो नहीं, खुद करो ना, क्या देख रहे हो उसको इतने ध्यान से, समझना नहीं ना, खुद करो ना। तो मैंने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू निकालो। रेंज निकालने का एक तरीका तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट कराया था, डोमेन आ गई तो मैंने डायरेक्ट पुट करा, आंसर आ गया, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या किया मैंने, ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है कि फंक्शन को उठा के y के इक्वल पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें करना क्या होगा, x की वैल्यू निकालनी होगी। x की वैल्यू जब निकाली यहाँ से, तो ध्यान से देखो बेटा, तो x इक्वल टू तुम्हारा निकल के आ रहा है 1 - 3y डिवाइडेड बाई y। अब एक बात बताओ, हम इसमें क्या चीज पुट नहीं कर सकते, 0 नहीं कर सकते, किसकी जगह, y की जगह। अगर मैंने y की जगह 0 पुट कर दिया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो हम इस केस में y इज नॉट इक्वल टू मेरा 0 रहेगा, और तो सारी वैल्यू दुनिया की हम पुट कर ही सकते हैं, कुछ ना कुछ आंसर आएगा ही आएगा। तो जो मेरी रेंज हो गई, तो रेंज हो गई ऑल नंबर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। समझ में आया बेटा कि नहीं आया, बड़ा आसान चीज है। पूरा सॉल्व करके फिर देखो वो अनडिफाइंड कब हो रहा है, 0 पुट करने से हो रहा है, ठीक है। तो इसकी रेंज हो गई ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। आंसर लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। डोमेन निकालने की पहले ट्राई करो, डोमेन क्या होगी। ग्रीस का बता, बिना पेन उठाए बता डोमेन क्या होनी चाहिए इसकी। डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब क्या होता है, पॉसिबल इनपुट्स। इसमें x की हम क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये सोचो क्या नहीं कर सकते, देखना, देख के बताओ। x - 5 नॉट इक्वल टू 0, मतलब सीधी सीधी बात है। तुम देखोगे कि सर डिनोमिनेटर में ही तो गड़बड़ है, तो जब हम डोमेन निकालेंगे तो डोमेन निकालते समय बहुत आसान है, तुम कहोगे कि सर x - 5 नॉट इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ से सॉल्व किया तो ये x इज नॉट इक्वल टू 5 आ गया, है ना। अब एक चीज बताइए युवराज, तो हम लिखेंगे कैसे इसको, डोमेन को लिखेंगे कैसे बेटा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5। ये 5 नहीं आ सकता, ठीक है। ये तो बन गई मेरी डोमेन। अब हम लोग बात करते हैं रेंज की, तुम्हें समझ में आया बेटा, तो इतनी गंदी शक्ल क्यों बनाए, खुश हो, ठीक है। ये तो डोमेन आ गई। अब हम लोग रेंज की बात करते हैं। रेंज निकालते समय मैंने एक तरीका बताया था, अभी क्या बताया था रेंज का, हाँ, सबसे पहले हम पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स को किसके इक्वल पुट करेंगे, y के इक्वल। ये जो भी दे रखा है, इसको बेटा x y के इक्वल पुट करेंगे, और करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू निकालो, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। x - 3 इक्वल टू y टाइम्स x - 5
x माइनस 3 इक्वल टू एक्स बाई माइनस 5/, तो x माइनस 3 इक्वल टू, अच्छा राइट, मैं एक काम करता हूँ, राइट में जो x है, मेरे को तो x निकालना है, तो x वाली टर्म लेफ्ट में लेके आता हूँ, तो x माइनस एक्स बाई इक्वल टू 3 माइनस 5/, ये मैं इधर लेके आ गया, 3 उधर लेके चला गया, इन दोनों में से बेटा मैंने x कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस बाई इक्वल टू 3 माइनस 5/, x इक्वल टू आ गया 3 माइनस 5/, डिवाइडेड बाई 1 माइनस बाई। इतना समझ में आया? ये तुम जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, कुछ भी दोगे, तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, डोमेन रेंज निकालने वाले। अब बता बेटा, क्वेश्चन देख के हम लोग उसमें क्या राइट साइड देखनी होती है हमेशा, हम लोग इसमें क्या पुट नहीं कर सकते। वेरी गुड। तो तुम लोग कहोगे कि सर इसमें हम 1 नहीं पुट कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 1 पुट करने से 0 हो रहा है ना, ये हम 1 नहीं पुट कर सकते, तो हम लोग लिखेंगे कि इसमें y इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, सॉरी y इज नॉट इक्वल टू 1 रहेगा। अगर दिक्कत आती है इसको करने में तो ऐसे भी कर सकते हो कि जो भी डिनोमिनेटर में दे रखा है ये नॉट इक्वल टू 0 कर दो, तो माइनस बाई नॉट इक्वल टू -1, माइनस से मल्टीप्लाई किया, y इज नॉट इक्वल टू 1। समझ में आ गया? y की वैल्यू 1 नहीं पुट कर सकते, तो रेंज कैसे लिखेंगे? रेंज लिखोगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस 1 नहीं पुट कर सकते, जो नहीं पुट कर सकते तो मैंने माइनस लगा के हटा दिया उसको। ठीक है, तो बेटा समझ में आया ये वाला? चलो, ये हो गया रेंज निकालने का तरीका। सर जो आपने फोर्थ वाली ट्रिक बताई थी उसमें 2 केस थे, वो दोनों करके दिखाने होंगे। तो मेरा आगे की क्यों सोचते बेटा? कभी ऐसा हुआ कि कोई चीज़ स्किप हुई हो मेरे दिमाग से? कभी ऐसा हुआ? ये खुद ट्राई करो, मैं अभी सिमिलर क्वेश्चन मैंने कराया है, पूरा करो, जो पीछे वाला कराया है वैसा ही है, डोमेन निकालो, रेंज निकालो प्रॉपर। कहाँ गया? चलो चलो बोर्ड पे करो, हाँ हो जाएगा। डोमेन लिखो और रेंज निकालो। वाइट पेन ले ले बेटा, इसी पे राइट पे वो करो, राइट लिखा है ना, राइट, ये वाला ये है ना, इस पे एक बार करके वाइट ले लो। ठीक है, हो गया वाइट। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, तो x इज नॉट इक्वल टू 3, तो डोमेन हो गई, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। ये कितने बच्चों का सही था बेटा? डोमेन सबका सही था ना? डोमेन में तो दिक्कत नहीं हो रही, डोमेन बस ये जानना कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट नॉट इक्वल टू, अब करना रेंज वाला पार्ट। एक ऐसे, अब रुकना, बहुत बढ़िया, हाँ लिखो। अब रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेंज निकालने के लिए इसको इक्वल टू बाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, करो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x की वैल्यू निकाल देंगे। x कॉमन ले लो, बहुत बढ़िया, सही था तुम्हारा बेटा, दिखाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माइनस है ना, देखा ना बेटा, तुम्हारा 1 आया, तुम्हारा -1 आया, ऐसा कैसे? नहीं मेरा गलत। साइन सही करो, चलो बेटा बिल्कुल सही है, सारे बच्चों का सही है ना ये क्वेश्चन? बहुत आसान है। करना क्या होता है? करना कुछ नहीं होता है कि तुम्हें एक बार डोमेन तो देखो बेटा, डायरेक्ट देख के ही निकाल दो, है ना? क्वेश्चन में डोमेन देख के निकाल दो, रेंज निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगा दो।
क्वेश्चन को y के इक्वल पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालो, जब लास्ट वाला स्टेप निकल के आ जाए उसको 2-3 बार देखो। ये देखो ये अनडिफाइन कब हो रहा, तो डिनोमिनेटर पे ही तो अनडिफाइन होगा जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा 1 माइनस बाई इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से y की वैल्यू निकाली 1 आ गई, तो तुम कहोगे कि इसमें दुनिया की सारी वैल्यू डाल सकते हो एक्सेप्ट 1। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। समझ में आ गया, 1 को माइनस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके आगे। सुनो बेटा, बहुत अच्छा सवाल है ये, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। जो क्वेश्चन नहीं आते उन पे स्टार बना लिया करो। जो चीज तुम्हें नहीं आती वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और जो आ जाती है एक बार में वो नहीं है, वो तो आ ही जाएगी। फिर तुम्हें तो एक ही कंसेप्ट पढ़ाया गया कि इसके अंदर में जो भी मैटर लिखा है उसको तुम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे बेटा। इसकी मेरे को शकल पसंद नहीं आ रही, तो मैं क्या करूं, पूरे क्वेश्चन को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं। शकल क्यों नहीं आ रही, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ना वो निगेटिव है, मैं पॉजिटिव बनाना चाहता हूं। तो मैं पूरे में -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर -4। लीनियर इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे जब हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी शकल कुछ ऐसी हो गई। एक काम करते हैं, यहाँ पे बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। इतना समझ में आया, ठीक है। अब इसके आगे सोचो बेटा। सर ऐसा कर, मतलब उसे ब्रेक क्यों कर रहे हैं, इससे अच्छा हम फोर उधर ले लें। उससे कोई फायदा नहीं है बेटा। दो चीजों का प्रोडक्ट कैसा चाहिए तुमको, लेस देन 0 चाहिए। पहले तो एक काम किया करो, ऐसी कभी भी सिचुएशन आए तो उसको हमेशा हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट समझना, सेम कंसेप्ट से तुम्हें मैं बाकी के चैप्टर भी कराऊंगा, 12th में भी सेम कंसेप्ट यूज करेंगे नंबर लाइन हर चैप्टर में, और बड़ा आसान होता है ये समझना। मान ले बेटा मैंने इसको एक नंबर लाइन पे प्लॉट करे, पॉइंट क्या क्या है मेरे पास, एक है। अगर मैं इस पार्ट को 0 कर रहा हूं, x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, यहां से निकल के आ रही बेटा -2, और अगर मैं इसको 0 कर रहा हूं तो ये कितना निकल के आ रहा है +2। मैंने नंबर लाइन पे यहां पे बेटा लिख दिया -2 और इधर लिख दिया +2। इधर हो गया इन्फिनिटी, इधर हो गया तुम्हारा -∞, ठीक है। -∞ और -2 के बीच में कोई नंबर सोचो, कोई नंबर सोचना। -3 सोचा, -3 ले जाके बेटा इस पूरी इक्वेशन में पुट करना है। तो -3 + 1 कैसा आया, माइनस का आया। -3 - 2 कैसा आया, माइनस का आया। माइनस इंटू माइनस, क्योंकि ब्रैकेट लगाया ना, माइनस इंटू माइनस करोगे प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो प्लस साइन लगा दो। फिर से सुनो। सबसे पहले मैंने इसको इक्वल टू 0 किया, जिससे कि क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, एक आ गया -2, एक आ गया +2। मैंने -∞ और -2 के बीच में कोई नंबर सोचा, कोई भी नंबर सोच लो, -10 सोच लो, माइनस के 1000 सोच लो। -10 सोचा तो ये नंबर आ रहा है -8, ये सोचा माइनस का आ रहा है 12, माइनस का ये भी है, माइनस का ये भी है। दो नंबर अगर माइनस में है तो उनका प्रोडक्ट बेटा हमेशा पॉजिटिव आता है, तो मैंने प्लस साइन लिख दिया, ठीक। आगे सुनो, -2 +2 के बीच में नंबर सोचना, कभी भी निगेटिव पॉजिटिव के बीच में नंबर सोचना हो तो 0 नंबर लेना। 0 नंबर ले जाके इसमें पुट किया तो आंसर कैसा आ रहा, 0 ले जाके इसमें पुट किया आंसर कैसा आ रहा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कैसा होगा, माइनस लगा दो। 2 से बड़ा नंबर सोचना, 1 करोड़, ठीक है। यहां 1 करोड़ में 2 जोड़ दिए, वो भी पॉजिटिव, माइनस कर दिया तब भी पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कैसा होता है, पॉजिटिव होता है बेटा, पॉजिटिव होता। अब कहानी स्टार्ट होती है असली वाली। ये नंबर लाइन में प्लॉट करना सीख गए, बड़ा आसान है, प्लस माइनस लगाना भी सीख गए। अब सीन ये है कि तुम चाहते क्या हो, तुम इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा चाहते हो बेटा, निगेटिव चाहते हो। लेस देन 0 लिखा है ना, तो कौन सा रीजन ऐसा है जिसमें निगेटिव है, -2, और इसके बीच में ये जो रीजन है ये इसमें बेटा निगेटिव है, इसमें तुम्हारा निगेटिव है। दूसरी बात क्या है, हम -2 और 2 ले सकते हैं, तो यहां चेक करो, इक्वल टू लगाया ना, इसका मतलब हम ये ले सकते हैं। इक्वल टू लगाया ना, इसका मतलब हम ये 2 पॉइंट भी ले सकते हैं। तो डोमेन निकल के आ गई मेरी, डोमेन निकल के आ गई -2 से 2, दोनों पे क्लोज ब्रैकेट। समझ में आया, आ गया। चल बेटा पूरा कॉपी करो अच्छे से, ये डोमेन हो गई।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। लिखो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द डोमेन। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द डोमेन और डोमेन में कैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अभी बेटा वो था तुम्हारा 4 माइनस एक्स स्क्वायर था या एक्स स्क्वायर माइनस 4 था? 4 माइनस उल्टा कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 कर दे रहे हैं, मैंने जस्ट उल्टा कर दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 पहले था 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी अगर डोमेन निकालनी है तो सेम प्रोसेस अभी जो अप्लाई किया वही करो। पहला स्टेप क्या रहेगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे, है ना। यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो चीजों का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दो चीजों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। नंबर लाइन पे पहले तो इसको प्लॉट करो। सबसे पहले नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। इसको अगर मैं 0 करता हूं तो x की वैल्यू आ रही है -2 और इसको अगर मैं 0 करता हूं तो x की वैल्यू बेटा +2 आ रही है। तो मैंने -2 यहां लिख दिया, +2 यहां लिख दिया, यहां पे बेटा इन्फिनिटी लिख दिया, यहां -इन्फिनिटी लिख दिया। अब मेरा सवाल है, सुनना ध्यान से, -2 और -इन्फिनिटी के बीच में नंबर सोचो। -3 सोचा, -3 इसमें पुट कर रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव का 2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव। -2 + 2 के बीच में नंबर सोचा 0 अगर मैं इन दोनों में पुट कर दूं तो आंसर कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है बेटा। 2 से बड़ा नंबर 100 सोचा, ये 100 + 2 ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ रहा है, 100 - 2 सॉरी ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। वैभव बताओ तुम्हें इन दो का प्रोडक्ट चाहिए कैसा, ये चाहिए कि ये चाहिए कि ये चाहिए, कैसा चाहिए? क्वेश्चन देख के बताओ, क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा। पॉजिटिव चाहिए बेटा, प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है ना, पहले क्वेश्चन में था लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव चाहिए था, तो यहां तुम पॉजिटिव चाह रहे हो, तो पॉजिटिव में तो तुम्हारे पास में ये इंटरवल आ गया, और पहली बात इक्वल टू लगाए तो एक तो ये डार्क कर दो, तुम्हें ये इंटरवल आ गया, एक इधर का और एक इधर का आ गया, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसकी डोमेन, डोमेन इक्वल टू लिखेंगे -2 से लेके 2 तक, और दोनों पे बेटा क्लोज इंटरवल। सॉरी मैंने गलत लिखा, सॉरी मैं लिखूंगा एक तो ये इंटरवल, तो -इन्फिनिटी से -2 पे कौन सा ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, यहां ओपन यूनियन उद्यन 2 पे ब्रैकेट कौन सा लगाएंगे, ओपन या क्लोज? यहां पे देखो डार्क है ना, तो क्लोज ब्रैकेट लगेगा, और इन्फिनिटी पे तो ओपन। बेटा ये तुम्हारे फाइनल आंसर आ गया, समझ में आया क्वेश्चन? करो जल्दी, ये डोमेन हो गई, जल्दी लिखो। अच्छा कॉमन सेंस ये भी लगाना, ध्यान से सुनना, तुम्हारे पास जो आंसर आ रहा है ये कहता है कि तुम दुनिया की सारी वैल्यू पुट कर सकते हो, केवल -2 और 2 के बीच में नहीं पुट कर सकते हो। अगर मान लो -2 और 2 के बीच में तुमने कोई नंबर ले लिया, कौन सा, 0 ले लिया, 0 लेके क्वेश्चन में पुट करना, तो आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव का आ रहा है ना, और रूट के अंदर में माइनस साइन होता नहीं है, रूट के अंदर में वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, मतलब क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर चला जाएगा ना, तो इसलिए हम लोग इसमें, और एक 1 भी नहीं पुट कर सकते हो, 1.5 मतलब ऐसी वैल्यू कोई नहीं कर सकते हो इन दोनों के बीच की, कोई भी वैल्यू पुट करोगे ये नेगेटिव देने लगेगा, ठीक है। तो ये डोमेन होती है, मतलब ये एक ऐसा मिक्सर ग्राइंडर है कि इसमें तुम ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो, नहीं तो क्वेश्चन ही गड़बड़ होने लगेगा, ठीक है। चलो बेटा ये लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसकी डोमेन बतानी है, इसकी डोमेन बताते समय अब यहाँ दो दिक्कतें आ रही हैं। एक दिक्कत तो ये कि ये फंक्शन जो है ना, इसकी डोमेन अलग निकालनी पड़ेगी, इसकी डोमेन अलग निकालनी पड़ेगी, फिर इन दोनों में जो कॉमन डोमेन निकल के आएगी वो हमें लेनी है, बाकी की हटा देनी है, ठीक है। तो कैसे, इसको करने का तरीका ये रहेगा, सबसे पहले बेटा मैं लिखूंगा, अगर मैं केस 1 करके करता हूं तो केस 1 तो ये रहेगा कि इस चीज को, जो भी ये दे रखा है, इसको मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले सकता हूं, क्योंकि न्यूमरेटर पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया। यहां से अगर मैंने सॉल्व किया तो ये -x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 आ गया। पूरी इक्वेशन को -1 से कर दो मल्टीप्लाई, जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लीनियर इनइक्वालिटी का साइन कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो ये आ जाएगा x < 3 आ जाएगा। एक इक्वेशन तो बच्चा तुम्हारी यहां से आ गई,
किसी को कोई आपत्ति? पहली इक्वेशन तो आ गई नहीं समझ में? अच्छा, अब हम लोग सोचेंगे दूसरी इक्वेशन के बारे में। चल बेटा बता, दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में कौन सी कंडीशन लगाएंगे? इक्वल टू जीरो क्या लिखेंगे? तो नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो हम उसमें लिखते हैं जिसमें रूट नहीं होता है। यहां तो रूट भी है ना, ये देखो, चेक करो कौन सी वाली कंडीशन है। ग्रेटर देन जीरो लगाएंगे तो केस सेकंड का जो होगा वो ये सीन होगा इसका। केस सेकंड का एक्स स्क्वायर माइनस वन जस्ट में ग्रेटर देन जीरो लिखूंगा, ठीक है। अब तुम लोगों के दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि सर इस वन को उधर लेके चले जाओ तो x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस वन। गलत, ठीक है, ऐसा मत करना लीनियर इनइक्वालिटी में। तो कुछ और सोचो। इसको मैं लिख सकता हूं बेटा a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के लिख सकता हूं या नहीं? ये तुम्हारी सेकंड इक्वेशन आ गई। किसी को कोई दिक्कत? मैंने यहां फॉर्मूला लगा दिया ना। अब कहानी स्टार्ट होती है सही से। कैसे? एक नंबर लाइन प्लॉट करेंगे अच्छी सी। लो बेटा मैंने एक लंबी सी नंबर लाइन प्लॉट कर दी। और नंबर लाइन प्लॉट करने के बाद में मेरे को बताओ, पहले इतना कर लो, जल्दी करो। पहली वाली की अगर मैं बात करूं तो यहां पे दूसरे में क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब यह है कि जब हम इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, इस पार्ट को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू एक तो आ रही माइनस वन, और इसको जीरो को इक्वल पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू आ रहा है प्लस का वन, ठीक है। इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस वन, इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू वन। ये दोनों वैल्यू ले जाके नंबर लाइन पे प्लॉट करो। तो ये वैल्यू हो गई तुम्हारे पास माइनस वन यहां कहीं हो गया, प्लस का वन यहां कहीं हो गया, और एक ऊपर वाले से क्या दे रखा है बेटा? थ्री। थ्री यहां कहीं होगा। और एक चीज याद रखना, कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, नंबर लाइन का हो किसी का भी हो, जितने भी पॉइंट आएंगे, कितनी भी इक्वेशन हो, सारी एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट करनी होती हैं, अलग अलग नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं करनी होती हैं, ठीक है। अब मेरे को बताओ, पहली वाली जो इक्वेशन है ये कहती है एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू थ्री चाहिए। इसका मतलब है ये कह रही है, ये कहती है कि जो x की वैल्यू है इक्वल टू का साइन भी लगा है, तो पहले तो इसको डार्क करो, पहले तो इसको डार्क करो। बेटा यहां तो इक्वल टू लगा नहीं है तो इनको तो सर्कल बना दो, इनको सर्कल बना दो। ये कहता है x इज लेस देन इक्वल टू थ्री, मतलब x की वैल्यू थ्री से कम चाहिए, मतलब ये वाली वैल्यू चाहिए। समझ में आ गया? x इज लेस देन थ्री का मतलब है हमें इधर की वैल्यू चाहिए, ये कहता है। आगे सुनो, इनके बारे में सोचेंगे। ये दो जो नंबर दे रखे इनका प्रोडक्ट तुम ग्रेटर देन जीरो चाहते हो, तो पहले तो इनके नंबर का इंटरवल लेंगे। मैंने यहां लिखा बेटा माइनस इन्फिनिटी, यहां लिखा प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी माइनस वन के बीच में कोई नंबर सोचो, माइनस टू। माइनस टू अगर यहां पुट किया आंसर आया निगेटिव, यहां पुट किया आंसर आया निगेटिव, क्योंकि माइनस का थ्री आ रहा। निगेटिव निगेटिव का प्रोडक्ट कैसा होता? पॉजिटिव। पॉजिटिव लगा दो। माइनस वन वन के बीच में सबसे अच्छा नंबर कौन सा होता? निगेटिव पॉजिटिव के बीच में जीरो। जीरो यहां पुट किया आंसर आ रहा, वन यहां पुट किया आंसर आ रहा, माइनस वन। प्लस माइनस माइनस, प्रोडक्ट माइनस का आ रहा है, ठीक है। वन और थ्री के बीच में नंबर सोचो टू। अगर टू पुट किया ये आंसर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करोगे तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट मेरे को नंबर लाइन पे चेक करना, ये पॉजिटिव आ गया। इतना आ गया। अब कहानी मेरे को ऐसे जाननी है। कंडीशन पहली वाली तो कहती है कि तुम्हें आंसर चाहिए थ्री से छोटे, और कंडीशन दूसरी क्या कहती है बेटा? दूसरी कंडीशन कहती है दो चीजों का प्रोडक्ट तुम्हें पॉजिटिव चाहिए। कौन सा ऐसा रीजन है जहां पे दो चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव दिख रहा है? जल्दी देखो। वेरी गुड। तो तुम्हें एक तो रीजन बेटा ये आ गया कॉमन, क्योंकि दोनों में हमें कॉमन देखना है ना बच्चा। एक तो ये आ गया और एक तुम्हारा ये वाला आ गया पॉजिटिव वाला। तो जब फाइनल आंसर लिखोगे तो फाइनल आंसर लिखोगे डोमेन, तो ऐसे लिखोगे डोमेन इक्वल टू आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन तक, माइनस वन पे ओपन ब्रैकेट, इन्फिनिटी पे ओपन, यूनियन। यूनियन का मतलब ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ठीक है। यूनियन वन से लेके थ्री, थ्री पे ब्रैकेट कौन सा आएगा? क्लोज ब्रैकेट। बेटा ये आंसर हो गया फाइनल। करो जल्दी। तुम बेटा इंटरवल वगैरह थोड़े से देखो बेटा,
सबसे पहले तो इसकी मेरे को डोमेन बताओ, बताओ तो। डोमेन क्या होगी बेटा इसकी? तो डोमेन में अगर क्वेश्चन में, डोमेन क्वेश्चन में ही गिवन है, ये क्या लिखा है? x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि इसकी डोमेन गिवन है बेटा, डोमेन पहले से ही गिवन है x ग्रेटर देन 0। तो डोमेन जो df को डोमेन बोलते हैं, तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और 0 पे ब्रैकेट कौन सा लगा है? ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, तो मैं ओपन लिखूंगा इधर भी। ये तो मेरा डोमेन निकल के आ गई, क्वेश्चन में ही गिवन था। अब बात करते हैं रेंज की। अब हम लोग बात करते हैं रेंज की। तो रेंज कैसे निकालेंगे बेटा? अगर मैं रेंज की बात करूं तो ये इसको 2-3 बार देखना ध्यान से। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x दे रखा है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मेरे पास जो डोमेन निकल के आई है, अगर मैं एक बार एफ ऑफ एक्स में ये 0 अगर मैं पुट कर दूं तो आंसर कितना आ रहा है बेटा? 2। और एक बार अगर मैं इन्फिनिटी पुट कर दूं तो आंसर आ रहा है 2 माइनस 3 इंटू इन्फिनिटी, दैट इज 2 माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी आ रहा बेटा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी में +2 ऐड भी कर दोगे तब भी माइनस इन्फिनिटी रहेगा। तो तुम्हारी जो रेंज निकल के आ गई है, रेंज निकल के जो आई है वो डायरेक्ट आ गई तुम्हारी माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक। ये तुम्हारा आंसर हो गया रेंज का, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक। और यहाँ पे 2 पे क्या था, कहाँ गया? जब हम लोगों ने ये 0 पुट किया तो 0 पे था ओपन ब्रैकेट, तो 0 पे ओपन था तो 2 जो आंसर आया उस पे भी ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। जब मैंने इन्फिनिटी पुट किया, इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट था, तो इन्फिनिटी पुट करने से जो भी आंसर आएगा उस पे भी ओपन ब्रैकेट लगेगा। तो मेरा फाइनल आंसर ये हो गया कि इसकी जो रेंज है माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक हो गई। अब बेटा होमवर्क लिख लो पहले।